नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा हिंदू विवाह के बारे में। हिंदू विवाह क्या होता है और विवाह होते वक्त कौन कौन सी सेरेमनीज होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदू विवाह जो होता है दो हिंदुओं के बीच होता है। अगर एक पार्टी हिंदू है, दूसरी किसी दूसरे धर्म को मानने वाली है, तो या तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग उनकी शादी हो सकती है या फिर दूसरे धर्म के अनुसार उनकी शादी हो सकती है। लेकिन एज पर हिंदू लॉ हिंदू विवाह उन्हीं का हो सकता है जो दोनों पार्टी हिंदू हों, बाय बर्थ, बाय कन्वर्जन और बाय ब्रॉटअप। बाय बर्थ क्या हिंदू कब होगा? जब वो एक हिंदू परिवार में जन्म लेगा, उसको कहते हैं बाय बर्थ। और कन्वर्जन क्या है? जब एक किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म को अपना लेता है, जैसे कोई क्रिश्चियन अपने हिंदू धर्म को अपनाता है, जैसे कोई मुस्लिम भाई अपने हिंदू धर्म को अपनाता है, या कोई अन्य धर्म हिंदू धर्म को अपनाता है, तो कन्वर्जन भी आता है। तीसरा, ब्रोटअप। अब मान के चलो जैसे अनाथालय हैं, उनमें पता नहीं भाई बच्चा कौन से धर्म का है या कौन से धर्म का नहीं है, उसमें हम कैसे पता कराएंगे कि भाई ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। एक्चुअली हम उसका देखेंगे कि उसका ब्रोटअप कैसे हुआ है, यानी उसका पालन पोषण कैसे हुआ है। अगर उसका पालन पोषण हिंदू धर्म के अनुसार हुआ है तो वो हिंदू कहलाएगा। अगर वो उसका पालन पोषण मुस्लिम धर्म के अनुसार हुआ है तो मुस्लिम कहलाएगा। अगर उसका पालन पोषण क्रिश्चियन धर्म के अनुसार हुआ है तो क्रिश्चियन कहलाएगा। तो मैंने ये मोटी मोटी बात आपको बताई। अब आते हैं पॉइंट पे, मुद्दे पे। हिंदू विवाह की कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है जो बहुत मैंडेटरी है, लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इनकी उम्र कम है, लड़के की 21 से कम है और लड़की की 18 से कम है, तो शादी नहीं हो सकती। कुल मिलाकर दोनों उम्र से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी लड़का 21 साल से ज़्यादा हो और लड़की 18 साल से ज़्यादा हो। दूसरा क्या है, उन दोनों में से किसी का पहले पार्टनर जिंदा ना हो, यानी उस बाई चांस मान के चलो उनकी लड़की की शादी पहले हो चुकी है लेकिन उसका हस्बैंड जिंदा है, अब वो दूसरी शादी कर रही है, तो वैलिड नहीं होगी। अगर लड़के की वाइफ जिंदा है, अब वो दूसरी शादी कर रहा है, तो वैलिड नहीं होगी। कुल मिला के दोनों पार्टियां के जो पार्टनर हैं वो या तो जिंदा नहीं है या है ही नहीं, तब उनकी शादी होगी। तीसरा पॉइंट है, दोनों पार्टियां कैपेबल हों अपनी सहमति देने के लिए, यानी वो समझते हों कि भाई आप लोगों की शादी हो रही है, अब इकट्ठा रहना है ना। तो तीसरा आता है कॉन्सेंट, यानी सहमति। अब चौथा है वो पागल ना हो, इंसेंट ना हो। पांचवा है मेंटल डिसऑर्डर ना हो उनको। मेंटल डिसऑर्डर मतलब कई बार मृगी टाइप के आती हैं या कुछ ऐसे दौरे आते हैं कि भाई कॉन्सेंट शादी हो रही है और उस टाइम पे सहमति दे दी और वो सहमति दी गई दौरों के दौरान, तो वैलिड नहीं होगी। अगर सहमति दी गई है जब दोनों पार्टी फुल एंड फ्लैग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और अपनी सहमति देने में कैपेबल हैं, तो उनकी शादी वैलिड होगी। अब अगला पॉइंट क्या है, सपिंडाज ना हो। सपिंडाज होते हैं कि भाई मम्मी के उसमें 3 पीढ़ियाँ और पिता की लाइन में 5 पीढ़ियाँ, लड़का लड़की उनके पीढ़ियों में नाते हों।
अब आ जाओ प्रोहिबिटेड, अगला पॉइंट है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी लड़का किसी नाते में ना हो या लड़की भी किसी नाते में ना हो। जैसे लड़का मानो अपनी बुआ से शादी कर रहा है, या अपने चाचा की लड़की से शादी कर रहा है, या मामा अपनी भांजी से शादी कर रहा है ना। तो ऐसा ना हो, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हो, जो कि नॉर्मली ये हमारी जो रहने की जो होती है ना सामाजिक कुछ रीतियाँ होती हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या है। अब आ जाओ भाई हिंदू विवाह में सबसे ज़्यादा, जैसे अपने मुस्लिम समाज में होता है 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है करते हैं, लेकिन हिंदू विवाह में क्या होता है, हिंदू विवाह में अग्नि के चारों तरफ सप्तपदी होती है, यानी 7 फेरे। 7 फेरे लेने बहुत आवश्यक हैं एज पर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। अगर 7 फेरे नहीं हुए हैं अग्नि के चारों तरफ के, तो शादी मान्य नहीं होगी। या लड़का या लड़की की कोई ऐसी सेरेमनी है जो उसके पूर्वज मनाते आ रहे हैं और वो कंटिन्यूसली चलती आ रही है, तो उनके माध्यम से भी शादी हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? आशा करता हूँ अच्छी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।